हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इंग्लिश ग्रामर की अपनी इस क्लास में हम इंग्लिश के एक और नए चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर। इंग्लिश का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली जब नंबर की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि नंबर मतलब होता है संख्याएँ, परंतु इंग्लिश ग्रामर की जब अपन बात करते हैं तो नंबर्स का मतलब संख्याएं नहीं होता है। यहाँ पर नंबर शब्द का अर्थ होता है वचन। जैसे कि अपन हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी दो वचन होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। अब ये होते क्या है ये अपन समझते हैं। तो आमतौर पे क्या है, जैसे अपन जब कभी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब उसको हम कहते हैं कि वह चीज़ सिंगुलर है, अर्थात वो सिंगुलर नंबर में लिखी हुई है। और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ें प्लूरल नंबर में लिखी हुई हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए हमें कोई शब्द लिखा है बॉय, मतलब एक लड़के की बात हो रही है। यदि लड़के एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या कहते हैं, बॉयज़। यदि एक नदी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रिवर। लेकिन यदि हम एक से ज़्यादा नदियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिवर्स। ठीक है। तो अब इंग्लिश में किसी भी शब्द का बहुवचन एक ही तरीके से नहीं बनाया जाता। हर प्रकार के शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए या उसका प्लूरल नंबर लिखने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ताकि हम उनके बारे में समझ सकें कि वो कोई भी शब्द को हम देखकर ये पहचान सकें कि इसका बहुवचन किस तरीके से बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं नियमों के बारे में जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी शब्द का प्लूरल नंबर या बहुवचन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। तो पहला रूल कहता है, सामान्यतः शब्दों के प्लूरल शब्द के अंत में सिर्फ एस लगाकर बनाए जाते हैं। मतलब यदि हमें किसी शब्द का बहुवचन बनाना है, प्लूरल नंबर बनाना है, तो हमें सिर्फ उसके अंत में एस लगा देना होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर। ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। पहला एग्जाम्पल है बुक, मतलब किताब, मतलब एक किताब की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा किताबों की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे बुक्स, मतलब हम केवल एस लगा देंगे। यहाँ लिखा हुआ है वॉल, मतलब दीवार। यदि हमें एक से ज़्यादा दीवारों की बात करनी तो हम बोलेंगे वॉल्स। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर पेन, मतलब एक पेन की बात हो रही है। और एक से ज़्यादा पेन की यदि हम बात करेंगे तो हम लिखते हैं पेन्स। फिर रूम, मतलब एक कमरा, एक कमरे की बात हो रही है। ज़्यादा कमरे होंगे तो हम बात करेंगे और हम लिखेंगे एस लगाकर, तो रूम्स। फिर यहाँ लिखा हुआ टेबल, टेबल मतलब एक टेबल। जब हमें एक से ज़्यादा टेबल की बात करनी होगी तो हम बोलेंगे टेबल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि नॉर्मली यदि आपको किसी शब्द का बहुवचन बनाना है तो आपको केवल उसके अंत में एस लगाना होगा। ठीक, तो अब इसके बाद अपन देखेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। या ओ पर खत्म होने वाले शब्दों के प्लूरल उनके अंत में ई एस लगाकर बनाए जाते हैं। मतलब यदि कोई शब्द इन अक्षरों के ऊपर खत्म हो रहा है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, हमें सिर्फ उसके अंत में ई एस लगा देना होता है। तो यह एक तरह से पहचान होती है कि यदि हमने देख लिया कोई शब्द इन पर खत्म हो रहा है, मतलब अपन समझ जाएंगे कि हमें उस शब्द का बहुवचन कैसे बनाना है, उसके आखिरी में ई एस लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है बस, मतलब यहाँ पे देखिए बस के आखिरी में आगे क्या आ रहा है, एस, तो हमने लगा दिया ई एस, बसेस। फिर यहाँ लिखा हुआ क्लास, ये हो गया क्लासेस, ये एस पे खत्म हो रहा है। यहाँ लिखा है ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा, यहाँ पे सी एच के ऊपर खत्म हो रहा है तो हमने इसमें भी लगा दिया ई एस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। यहाँ लिखा हुआ बॉक्स, इसमें आखिरी में एक्स आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, ई एस, बॉक्सेस। फिर यहाँ ओ आ रहा है आखिरी में तो हमने इसमें भी क्या लगाया, ई एस, मैंगो, मैंगोज। ब्रश,
इसमें SH आ रहा है, तो इसके आखिरी में हमने क्या लगा दिया, ES, ब्रशेस। तो यदि हम इन पहचानों को याद कर लेते हैं तो हमें इन शब्दों का बहुवचन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जो है रूल नंबर 3। चलिए, तो अब अपन समझ लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि एफ या एफई पर खत्म होने वाले शब्दों के प्लूरल बनाते समय एफ या एफई के स्थान पर VES लगाया जाता है। मतलब यदि कोई शब्द एफ या एफई पर खत्म होता है तो हमें क्या करना है, उसका बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ एफ या एफई जो भी है उसको अलग कर देना है और उसकी जगह पर VES का उपयोग कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखा है लीफ, LEAF, लीफ, तो लीफ किस पे खत्म हो रहा है, एफ पर। लीफ मतलब होता है पत्ती, तो इसका बहुवचन हमने कैसे बनाया, एफ को अलग किया और उसकी जगह पे हमने उपयोग कर दिया VES, लीव्स मतलब पत्तियां। दूसरा एग्जांपल है वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, तो यहाँ पर वाइफ शब्द FE पे खत्म हो रहा है, तो इसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, पूरे FE को अलग करके उसके बदले में हम VES लगा देंगे। फिर अगला एग्जांपल है थीफ, थीफ मतलब होता है चोर, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, F की जगह पर लगा देंगे VES, थीव्स मतलब एक से ज़्यादा चोर। फिर अगला एग्जांपल है काफ, CALF, काफ, यहाँ पर L साइलेंट होता है, काफ मतलब होता है बछड़ा, नॉर्मली गाय के बछड़े को अपन काफ कहते हैं। अब काफ F पे खत्म होता है तो यहाँ पर F को अलग करके हमने लगा दिया VES, काव्स मतलब एक से ज़्यादा बछड़े। ऐसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है हाफ, HALF, हाफ, हाफ मतलब होता है आधा, तो जब इसका भी बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, F की जगह पर VES लगा देंगे। तो इस प्रकार से यदि कोई भी शब्द हमारे सामने आता है जिसके अंत में F हो या FE हो और हमें उसका बहुवचन बनाना हो तो सिंपली हम F या FE जो भी हो उसको अलग कर देंगे और VES लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। तो अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है कि जब कोई शब्द Y पर खत्म हो और Y से पहले कोई वॉवेल अर्थात स्वर हो तब उनका प्लूरल शब्द के अंत में सिर्फ S लगाकर बनाया जाता है। ये कुछ हद तक रूल नंबर 1 की तरह है, जिसमें हमने देखा था कि किसी शब्द का बहुवचन हम S लगाकर बनाते हैं, पर इसमें ध्यान किस बात पर देना है, Y पर। ठीक है, यदि कोई शब्द Y पे खत्म हो रहा है तो हमें क्या देखना होता है कि Y से पहले वाला जो शब्द है वो क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो यदि किसी शब्द के आखिरी में Y आ रहा है और Y से पहले कोई वॉवेल आ रहा है तब हम क्या करेंगे, केवल S लगाकर ही उसका बहुवचन बना देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डे, डे में क्या आ रहा है, Y, और Y से पहले क्या आ रहा है, ए क्या है, वॉवेल है, और इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, केवल S लगा देंगे। इसी प्रकार इसको अपन देखें, ये लिखा है की मतलब होता है चाबी। अब चाबी शब्द में भी Y से पहले क्या आ रहा है, ई, और ई क्या है, वॉवेल, स्वर, इसलिए यहाँ पर भी हम केवल S लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रे, रे में Y से पहले क्या आ रहा है, ए, ये भी एक स्वर है, तो यहाँ पर हम S लगा देंगे। ये लिखा हुआ है मंकी, मंकी में Y से पहले क्या आ रहा है, ई, जो कि एक स्वर है, तो यहाँ पर भी हम S लगा देंगे। अब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ये तो अपन पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार और बता देते हैं कि ABCD में जो 26 अक्षर होते हैं उन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर AEIOU कौन कौन से, AEIOU, तो इन 5 अक्षरों को हम स्वर कहते हैं, और इनके अलावा जो भी अक्षर बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है कि यदि Y से पहले वॉवेल है तो हमें केवल क्या करना है, S लगा देना है और हमारा प्लूरल नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 4। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5 क्या है। तो अब अपन बात करते हैं अगले रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है कि जब कोई शब्द Y पर खत्म हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो
तब उनका प्लूरल बनाते समय y के स्थान पर IES लगाया जाता है। रूल नंबर 4 में हमने देखा जब कोई शब्द y पे खत्म हो और y से पहले स्वर हो तो हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल आखिरी में s लगा देते हैं। लेकिन ये रूल नंबर 5 कहता है कि यदि y से पहले व्यंजन हो तो आपको y अलग करना है और उसके बदले में IES लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर शब्द लिखा बेबी, बेबी शब्द किस पे खत्म हो रहा है, y पे, और y से पहले क्या आया, b, तो b क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए हमने क्या किया, y को अलग कर दिया और उसके बदले में लगा दिया IES, बेबीज। फिर पार्टी, पार्टी में y आ रहा है और y से पहले क्या आ रहा है, t, तो t एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y की जगह पर IES लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार आर्मी, आर्मी में y से पहले m आ रहा है और ये भी एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर y को अलग करके IES लगा देंगे। लेडी, यहाँ पर लेडी में y आता है आखिरी में और y से पहले क्या आया, d, d भी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को अलग करके IES लगा देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी शब्द ऐसे हैं जो y पे खत्म हो रहे हैं और यदि y से पहले कोई व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को अलग करके सबकी जगह पर IES लगाते जाएंगे और हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 हमें बताता है कि कुछ शब्दों के प्लूरल उनके सिंगुलर से भिन्न होते हैं। अभी एक ऐसा रूल है जहाँ पर आपको बहुवचन बनाने के लिए ना तो एस लगाना है, ना ही ES लगाना है, ना ही VES लगाना है, यहाँ पर शब्द ही बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अपन यहाँ बात करते हैं मैन, मैन की स्पेलिंग है MAN, मैन, तो इस वाले मैन का मतलब होता है एक आदमी की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं MEN, मैन, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमियों की बात हो रही है। ठीक है, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यदि मैन मतलब एक आदमी तो एक से ज़्यादा आदमी, तो लोग ऐसा लिख देते हैं मैंस। तो यदि आप ऐसा मैंस लिखते हैं तो ये टोटली गलत है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो यदि हम एक आदमी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे MAN, मैन, और एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम लिखेंगे MEN, मैन। उच्चारण दोनों का एक जैसा ही होगा, मैन, मैन। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है वुमन, वुमन मतलब औरत, तो यहाँ पर वुमन में क्या स्पेलिंग हो रही है, A, तो यहाँ पर हमने कर दिया E, तो ये हो गया विमन। तो यहाँ पर इस वाले वुमन का मतलब होता है एक औरत और इस वाले विमन का मतलब होता है एक से ज़्यादा औरतें। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्स, तो इसका बनता है ऑक्सेन। ठीक, अब जैसे कि अपन ने रूल नंबर 2 में देखा था कि यदि कोई शब्द CH, X या O पर खत्म होता है तो उसमें हम ES लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप, ये X पे खत्म होने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम ES नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, EN। अब ये क्यों होता है, तो इसके लिए फ़िलहाल कोई जवाब उपलब्ध नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें हर चीज़ का जवाब आपको मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बस काम चलाना है आपको अपना, तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ जैसी बताई जा रही है वैसी आपको याद कर लेना है। तो ऑक्स का मतलब होता है बैल, और एक से ज़्यादा बैलों की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑक्सेन। फिर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, मतलब जब एक बच्चे की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे चाइल्ड, और एक से अधिक बच्चों की यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे चिल्ड्रन। यदि कोई कहता है चाइल्ड्स, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 चाइल्ड्स, तो ये टोटली गलत सेंटेंस है। ठीक, इसी प्रकार यदि किसी के घर में ज़्यादा बच्चे हैं और वो कहता है कि आई हैव मैनी चिल्ड्रंस, तो वो भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि चिल्ड्रंस कोई शब्द नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर यदि एक बच्चा तो आप सिंपली कहेंगे चाइल्ड, एक से ज़्यादा बच्चे तो अपन कहेंगे चिल्ड्रन। मेरे घर में एक बच्चा है, आई हैव 1 चाइल्ड, और मेरे घर में बहुत सारे बच्चे तो आई हैव मैनी चिल्ड्रन, ना कि चिल्ड्रंस। इसी प्रकार अपन कहेंगे, देखते हैं माउस, माउस मतलब चूहा, एक चूहा, और यहाँ लिखा हुआ माइस मतलब एक से ज़्यादा चूहे। फुट मतलब पैर, तो फुट मतलब 1 फुट, और फीट मतलब एक से ज़्यादा फीट। टूथ मतलब दांत,
और टीथ मतलब एक से ज़्यादा दांत। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हमें जैसे हैं वैसे ही याद करना होंगे, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हें आसानी से हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही कई और भी शब्द होते हैं अंग्रेजी में जिन्हें हमें ज्यों का त्यों ही याद करना होता है, इसमें कोई विशेष रूल काम नहीं करता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 6, और इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 7 के बारे में। तो हम देखते हैं रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ शब्दों के प्लूरल और सिंगुलर एक समान होते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, उसमें हमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि ग्रास मतलब घास, तो ग्रास का बहुवचन भी ग्रास है। डियर, डियर मतलब हिरण, तो इसका बहुवचन भी डियर है। फिश मछली, इसका बहुवचन भी फिश होता है। गोल्ड सोना स्वर्ण, तो इसका बहुवचन भी गोल्ड होता है। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हम ये कहते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ ग्रास, ये एस पे खत्म हो रहा है, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ग्रास का ग्रासेस। और कुछ ऐसी जगहों पर आपको ग्रास का ग्रासेस लिखा भी मिलेगा, लेकिन वह किस कंडीशन में होता है, जब हम एक ही प्रकार की घास की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ग्रास मतलब घास, और ग्रास का बहुवचन भी ग्रास। लेकिन यदि अलग अलग प्रकार की घासों की बात हो रही है तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ग्रास का ग्रासेस भी पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें इसकी, फिश मतलब मछली, यदि एक ही प्रकार की मछलियों की बात हो रही है तो फिश का एक वचन भी फिश होगा, बहुवचन भी फिश होगा। लेकिन यदि अलग अलग टाइप की मछलियों की बात हो रही होगी तब हमें कई जगह पर लिखा भी मिल सकता है फिश का फिशेस। तो ऐसा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी ज़्यादातर कंडीशंस में आपको क्या होगा कि ये जो शब्द आपको लिखे मिलते हैं तो इनका बहुवचन आपको ज्यों का त्यों ही रखना है। तो इस प्रकार के और भी कहीं कुछ शब्द हो सकते हैं जो आपको आगे कहीं किसी और बुक वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अपन इसको समझते हैं कि रूल नंबर 7 में बस इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके।